मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वह जैसे सुने हैं वैसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था, और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए, झटपट उठे और प्रेम विह्वल हो बड़ी प्रीति से मिले, और एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी वश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि भाइयों को रूरु मृग के वस्त्र पहने धूली से समे हुए रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप से देखा, और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया, तब उनकी भ्रकुटियां टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गई, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को भी अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर श्री रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आ गया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थर थर कांप उठा और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिसकी दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता। अतः हे जगतपति, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए। आप के क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांग के बीच के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन है। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे? श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की।
श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न जान, प्रेम मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढांढस बंधा कर हितकारक वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से गूढ़ भी है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष लव 60 रेणु घड़ी 60 या 24 मिनट याम 3 घंटे का समय, त्रियामा 3 प्रहर की रात्रि, 6 ऋतुएं शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण या 48 मिनट दोनों, अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्ष संबत सौर चांद्र सावन और बाहस्पत्य, युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तथा पराद्य से लेकर जितने काल वाचक हैं, एक ही संख्या से लेकर शंख महाशंख तक नदियां समस्त विश्व की, सप्त सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इक्षु सागर, स्वादु सागर, हृदय अगाध जल वाले कुंड, कालीदह आदि प्रसिद्ध कूप, सब विश्व के कुएं, वापी, बावलियां, पल्लव, निर्जर झरने, लताएं, औषधियां, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांज, विविध जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूगल, पारिजात आदि वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले पेड़, नगर, गांव, गिरी समूह, गोवर्धन, द्रोण आदि पुरिया, पुण्य पतन, ऋषि पतन आदि, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने अधिष्ठाता देवों से वर्जित हों। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने वाले पर फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिमास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कार्यों के लिए निंदित होने का कारण कांतिहीन, निरुद्योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा मन, मलिन मुर्दा की तरह हृदय में धैर्य धारण कर मल मास मेरी शरण में बैकुंठ में जहां मैं रहता हूं वहीं पहुंचा। अंतर्ग्रह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। तब अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित हो हाथ जोड़े, नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला, सो सुनाइए। च्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम
पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही नए नए रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।